हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना चैप्टर करेंगे 11th नेचुरल डिसास्टर्स, जो कि हमने ड्रॉट्स तक पढ़ लिया था, उसके कॉजेस भी पढ़ लिए थे और आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस से, जो कि आपका है पेज नंबर 66 पे। सो कंटिन्यू करते हैं। In a country like India, where maximum farmers depend on monsoon, cultivation is not possible in drought conditions. कौन सी कंट्री? जैसे कि इंडिया। वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून पे डिपेंड रहते हैं अपनी कल्टीवेशन के लिए, अपनी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। तो अगर ड्रॉच हो जाएगा, रेनफॉल होगी नहीं, तो वो कैसे उनके क्रॉप्स ग्रो करेंगे। देन सेकंड क्या है कॉन्सिक्वेंस? ड्रॉच कॉजेज स्कार्सिटी ऑफ फूड। ड्रॉच के कारण क्या हो जाता है? फूड की कमी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? अगर कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी तो कल्टीवेशन में से जो हमने क्रॉप उगाया है उसमें से जो हमें फूड चाहिए, क्रॉप तो ऑब्वियसली फूड ही होता है, तो वो फूड की कमी हो जाती है हमें। देन इट ऑल्सो लीड्स टू स्टारवेशन। भूखमरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की। इंडिया हैज़ मैनी ड्रॉच प्रोन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा। इंडिया के बहुत सारे जो है ड्रॉच प्रोन स्टेट्स हैं, मतलब कि जिनमें ड्रॉच होता है। वो कौन कौन सी आपको नेम गिवन है। देन आगे हमारी प्रिकॉशंस क्या हैं? रिजर्वॉयर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। रिजर्वॉयर्स है जो उन्हें वो कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। रिजर्वॉयर्स मतलब किस चीज़ के लिए? रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। फार्मर्स शुड बी एजुकेटेड टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। फार्मर को मतलब कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अवॉइड कर सके ओवर क्रॉपिंग और ओवर ग्रेजिंग। Then initiatives should be taken by the government to limit human settlements in drought prone areas। मतलब कि कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उससे जो लोग हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर शुड बी इनकरेज। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है मतलब कि रेन वाटर का जमा करना, विच इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर, जमा करना वही आ गया। शुड बी इनकरेज, उसे इनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। देन हमारे पास आ गए साइक्लोन्स। साइक्लोन क्या होता है? इज अ रोटेटिंग मास ऑफ एयर। रोटेटिंग मतलब कि जो रोटेट करती हुई हवा नहीं आ जाती, वो हो जाता है हमारे पास साइक्लोन विद मिनिमम प्रेशर इन इट्स सेंटर, जिसके सेंटर में बहुत ही कम प्रेशर होता है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। जब साइक्लोन आता है तो विंड जो होती है उसकी स्पीड वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। साइक्लोन अप्रूट्स ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, डिस्ट्रॉयज हाउसेस एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वेज। साइक्लोन जो है वो ट्रीज को उखाड़ देता है, इलेक्ट्रिक पोल्स को, घरों को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाकी सब कुछ जो कि उसके रास्ते में आता है। कोस्टल रीजन्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स। कोस्टल रीजन्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो साइक्लोन्स के लिए प्रोन रहते हैं। ओवर 103 साइक्लोन्स हैव अफेक्टेड आंध्र प्रदेश टिल टुडे, कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब कि 103 साइक्लोन्स से ज़्यादा उन्होंने आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, जिससे ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ही नुकसान हुआ है और प्रॉपर्टी को भी। एंड इसके कॉजेज़ क्या हैं? साइक्लोन्स जो हैं वो caused by warm tropical moisture bearing clouds that developed over oceans or seas। मतलब ये किसकी वजह से होते हैं? caused by warm जो tropical moisture bearing clouds होते हैं जो कि कहाँ बनते हैं? ओशियंस और सीज के पास। दे अकर इन एरियाज ऑफ वेरी लो प्रेशर। जहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है वो वहाँ पे ही आते हैं। द एयर हीटेड बाय द सन राइजेस रैपिडली एंड बिकम्स सैचुरेटेड विद मॉइस्चर। जो हवा होती है वो सन जब राइज करता है एकदम से तो तब वो गर्म हो जाती है और बिकम सैचुरेटेड, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है।
दिस एयर देन कंडेंसेस इनटू थंडरस्टॉर्म्स, इस ये जो हवा है वो कंडेंस हो जाती है हमारे थंडर क्लाउड्स में। और जब साइक्लोन कंटिन्यू करता है अपना कोर्स और विंड्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली ब्लो करने शुरू कर जाती हैं और वो वॉलेंट हो जाती है, मतलब कि उससे नुकसान होता है। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? साइक्लोन जो है वो हैवी फ्लड्स भी कॉज कर सकता है। फ्लडिंग जो है वो क्या स्प्रेड कर सकती है? डिसीज जैसे कि कोलेरा एंड मलेरिया। इट डैमेजेस द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये किससे नुकसान पहुंचा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम को और जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अब इसके प्रिकॉशंस क्या हैं कि हमें वेदर फोरकास्ट को देखते रहना चाहिए और वार्निंग्स को, और हमें सेफ प्लेस पे मूव करना चाहिए उसके पहले कि मतलब कि साइक्लोन जब आए उससे पहले हमें सेफ जगह पे होना चाहिए। डू नॉट गो नियर द सी के पास नहीं जाना चाहिए। कीप द फोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, रिलेटिव्स एंड हेल्प एजेंसीज हैंडी। मतलब कि फ़ोन नंबर्स हॉस्पिटल्स के, अपने रिश्तेदारों के और एजेंसीज के हाथ में रखने चाहिए। देन सुनामी क्या होती है? इज अ सीरीज ऑफ वेव्स, सीरीज होती हैं वेव्स की, 30 to 40 मीटर हाई होती हैं वो, जो कि ओशियन के पानी के द्वारा बनाई जाती है। इज डिस्प्लेस बाय अब्रप्ट डिस्टर्बेंस की जो डिस्प्लेस कर लेती है उन्हें। कॉजेस क्या है इसके? वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स होती हैं, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आते हैं जो कि कैन जनरेट अ सुनामी, जिससे सुनामी बनती है। अफेक्ट्स ऑफ अ सुनामी आर डिवास्टेटिंग, जो सुनामी के अफेक्ट हैं वो बहुत ही बुरी तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं और प्रॉपर्टी को। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि सुनामी कैन सेवरली अफेक्ट कोस्ट लाइन्स कॉजिंग अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी जो है वो कोस्ट लाइन को ज़्यादा अफेक्ट करती है, मतलब कि कोस्ट के पास जो कोई भी जगह होती हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिससे लार्ज स्केल जो है वो लॉस हो जाता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। देन प्रिकॉशंस क्या है? पीपल नियर द सी और द बीच शुड मूव टू हायर प्लेसेस, जो लोग सी के पास रहते हैं, बीच के पास रहते हैं, उन्हें मूव करना चाहिए ऊंची जगह, मतलब कि ऊंची जगहों पर। इफ़ अ सुनामी वार्निंग इज साउंडेड, अगर उन्हें कोई वार्निंग मिली हो सुनामी की। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशन टिल इट इज़ कंसिडर्ड सेफ बाय अथॉरिटीज़। ओशन के मतलब कि पास नहीं जाना चाहिए जब तक अथॉरिटीज़ के द्वारा ये डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता कि ये सेफ है, मतलब कि अब सुनामी नहीं आएगी, तब तक हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। देन आ गया वल्केनोस। वल्केनो क्या होता है? इज अ वेंट और ओपनिंग ऑन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर। ये जैसे कि आपको पिक्चर में बताया, ये पहाड़ है। वल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट पे, जिससे मोल्टन मटेरियल, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, वो अंदर से बाहर को आता है, जैसे ये निकल रहा है, इसे लावा भी बोल देते हैं। Thus the volcanic eruption takes place, और इसी से volcanic eruption हो जाती है। Molten magma that flows out through the vent is called lava, जो कि molten magma बाहर निकल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। Gases and ash are forced out of cracks from the crust of the earth, gases जो है और जो ash है are forced out of cracks से बाहर force की जाती हैं अर्थ की crust से। When the volcanic eruption stops and the lava cools down, it forms a mountain. जब जो है वो volcanic eruptions रुक जाती है और लावा कूल डाउन हो जाता है, इससे माउंटेन बनते हैं। A bowl-shaped opening formed at the top of such mountains is called a crater. मतलब कि जो बोल शेप की ओपनिंग होती है टॉप से ऐसे माउंटेन्स की, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। देन टाइप्स क्या हैं वल्केनोज की? एक्सटिंक्ट और डेड वल्केनोज जो होते हैं वो वल्केनोज होते हैं दैट हैव नॉट इरप्टेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब कि जो हज़ारों साल से इरप्ट नहीं हुए हैं और विल प्रोबेबली नेवर इरप्ट, जो कभी भी और आगे इरप्ट नहीं होंगे, जैसे कि एम्प्टी किलिमंजारो इन अफ्रीका।
देन डॉर्मेंट और स्लीपिंग वल्केनोस, ये कौन से वल्केनोस होते हैं? वो जो कि इरप्टेड नहीं हुए हैं बहुत सालों से, लेकिन उनके चांसेस हैं इरप्ट होने के दोबारा। व्हेन अ वेंट इज ब्लॉक्ड बाय द हार्डन लावा, जब जो वेंट है वो ब्लॉक किया जाएगा लावा के द्वारा, इट बिकम्स अ डॉर्मेंट वोल्केनो, और ये क्या होगा? डॉर्मेंट वोल्केनो होगा, जैसे कि माउंटेन फुजियामा इन जापान। देन थर्ड एंड मोस्ट डेंजरस जो है वो है एक्टिव वोल्केनोस। दे ऑफन इरप्ट, वो ऑफन मतलब अक्सर इरप्ट करते हैं और लेड टू डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? माउंटेन इटना, जो कि इटली में है। वी शुड नेवर फॉरगॉट दैट एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो में बिकम एक्टिव। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वो भी एक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन वेसुवियस इन इटली, जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, बट इट erupted आफ्टर मैनी ईयर्स एंड डिस्ट्रॉयड पॉम्पी इन 79 CE। लेकिन ये किया, ये भी इरप्ट हुआ था बहुत सालों के बाद, और इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिस जगह का नाम है पॉम्पी इन 79 CE में। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वोल्केनोस जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारी पूरी सेटलमेंट को, और हमारे लैंडस्केप, हमारी जगह के लैंडस्केप को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। दे मे कॉज वास्ट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और वो हमारी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को भी कॉज मतलब कि डैमेज कर सकते हैं। देन प्रिकॉशंस क्या हैं? In many places where volcanoes are active, people should move to other far off places till the volcanoes have stopped erupting. Food and water should be stored for such an emergency. बहुत सारी प्लेसेस पे जहाँ पे वोल्केनोस एक्टिव हैं वहाँ पे लोगों को दूर, मतलब कि वोल्केनोस से दूर चले जाना चाहिए जब तक कि वोल्केनोस जो है वो इरप्ट करना रोक नहीं देते। फूड और वाटर जो है वो ऐसी इमरजेंसी में स्टोर करके ही रखना चाहिए। ये था हमारा चैप्टर 11 नेचुरल डिज़ास्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि 86% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।